हेलो एवरीवन, आज है 12 मई और आज इस वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं आलोक इंडस्ट्रीज के बारे में। देखिए, आलोक इंडस्ट्रीज का शेयर 20 रुपए के करीब ट्रेड कर रहा है। बढ़िया रिकवरी आई है, 5% का ग्रोथ देखने को मिला है। इवन अगर हम देखें तो पिछले 2 दिनों से यहाँ पर तेजी देखने को मिल रही है। वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कि 20 रुपए का ये छोटा सा शेयर, जिसमें अगर हम देखने की कोशिश करें तो भैया प्रमोटर के तौर पर अभी जो देखने को मिल रहे हैं वो है रिलायंस इंडस्ट्रीज। मुकेश अंबानी की कंपनी बन चुकी है, अभी कंट्रोलिंग स्टेक उन्हीं के पास है। तो क्या खरीदारी का यहाँ पर मौका बनता है कि नहीं, उसके बारे में हम यहाँ पर डिस्कस जरूर करेंगे। लेकिन उससे पहले अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज अभी इसे सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि आगे भी बहुत सारे वीडियोस हैं जो आपको काफी ज्यादा हेल्प करेंगे। उसके साथ साथ अगर आपने अभी तक मेरी टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन नहीं किया है तो उसको भी ज्वाइन करना मत भूलिएगा, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो बात करते हैं आलोक इंडस्ट्रीज की। 20 रुपए का शेयर है, 5% की तेजी देखने को मिली है। पिछले एक महीने में अगर हम देखें तो पिछले एक महीने में शेयर में अभी भी 2.5% की गिरावट है। अब देखिए, शेयर 23 रुपए के ऊपर था और जिस दिन 23 रुपए के ऊपर था उस दिन इनके रिजल्ट्स आए, और रिजल्ट्स आने के बाद जिस तरीके से गिरावट आई वो लाजमी भी थी। शेयर टूट के बिखरने लगा। अगर आप मेरे चैनल को रेगुलर फॉलो करते हो तो 18 रुपए के आसपास अभी भी शेयर ट्रेड करा था। तब भी मैंने वीडियो बनाकर कहा था कि भाई साहब, इतना टूट चुका है ये शेयर कि अब इससे नीचे क्या ही जाएगा ये। तो यहाँ से ऊपर जाने के चांसेस ज्यादा है, नीचे जाने के जो चांसेस है वो कम है। और मैंने बहुत पहले भी कहा था, हर बार मैं कहता हूँ कि आलोक इंडस्ट्रीज ने पिछले एक साल में अगर हम देखें तो 18 और 19 रुपए के आसपास एक बढ़िया सपोर्ट ऑलरेडी बनाकर रखा हुआ है ये। और वो सपोर्ट ऐसा है कि टूट नहीं रहा है, बल्कि जब भी वहां तक पहुंचता है आपको तेजी देखने को मिल जाती है। एक साल में तकरीबन 95% का ग्रोथ है। 10 रुपए तक के ऊपर शेयर था, बढ़िया रैली आई थी, और ये कोरोना काल में था जब इतनी बड़ी तेजी आई थी। 58 रुपीज पर शेयर पहुंचा था, और वजह हम सब जानते हैं। कोरोना काल में इन्होंने पीपी किट बनाना शुरू किया था। हालांकि उससे कोई बड़ा रेवेन्यू नहीं जनरेट हो रहा था, लेकिन एक मार्केट सेंटीमेंट जो था वो उस वक्त काम कर रहा था कि भाई साहब कुछ तो बड़ा यहाँ पर होने वाला है। और शेयर एकदम से उछल गया। बाद में गिरावट भी आई, प्रॉफिट बुकिंग आई, फिर तेजी आई, फिर बड़ी गिरावट आई। और पिछले लंबे समय से अगर हम देखें तो लंबे समय से ये वो शेयर है जिसने 18 और 19 रुपए के आसपास एक बढ़िया सपोर्ट बनाकर रखा है, उससे नीचे नहीं गया है। हालांकि उतनी बड़ी तेजी भी नहीं आई है, मुश्किल से 25 रुपए के करीब पहुंचा था, लेकिन वापस शेयर टूट गया। लेकिन आप देखिए, लंबे समय से खुद को मेंटेन करके सस्टेन करके रख रहा है ये शेयर। मिड कैप शेयर है, 9,980 करोड़ के आसपास का इसका मार्केट कैप है। वॉल्यूम ट्रेड भी अच्छे खासे देखने को मिले, 3.25 करोड़ के आसपास के वॉल्यूम ट्रेड आज के दिन में हमें देखने को मिले। बड़ी क्वांटिटी में खरीदारी बिकवाली यहाँ पर हुई है। प्रमोटर के पास 75% की होल्डिंग है, 0.90% की होल्डिंग एफआईएल्स के पास है। हालांकि जो पहले उनके पास 0.11% की होल्डिंग, मतलब एफआईएल्स के द्वारा एक बड़ी खरीदारी हुई है। 0.01% की होल्डिंग म्यूचुअल फंड के पास है, 0.72% की होल्डिंग इंश्योरेंस कंपनी के पास है। जैसे कि मैंने कहा कि मुकेश अंबानी के पास सबसे बड़ी होल्डिंग है, रिलायंस इंडस्ट्रीज के पास 40% से भी ज्यादा की होल्डिंग, एक भी शेयर गिरवी नहीं है। अच्छी बात है ये। इंडिविजुअल इन्वेस्टर होल्डिंग 21.08% के आसपास देखने को मिली। हालांकि डिविडेंड 2013 में आखिरी बार इन्होंने पे किया था, उसके बाद कोई डिविडेंड पे नहीं किया है। देखिए, आलोक इंडस्ट्रीज हम सब जानते हैं इसका इतिहास कि कर्जे के बोझ के तले कंपनी बर्बाद हो गई थी। ऐसे में कंपनी दिवालिया हो चुकी थी, दिवालिया कोर्ट की प्रोसेस में गई थी, और वहां से मुकेश अंबानी ने बहुत ही सस्ते कीमत पर आलोक इंडस्ट्रीज को खरीद लिया, अक्वायर कर लिया। तब से यही इसको चला रहे हैं, और जब से इन्होंने अक्वायर किया था तब से शेयर में एक बड़ी रौनक भी आई है। देखिए, 1.5 रुपए का शेयर था ये, उनके एक्विजिशन के बाद बड़ी तेजी आई है यहाँ पर, फिर वापस गिरावट, लेकिन उसके बाद जो रैली थी वो शानदार थी, बढ़िया तेजी यहाँ पर आई थी। लेकिन हाँ, इस ऊपर के लेवल पर जो लोग फंसे होंगे डेफिनेटली उनको काफी बड़ा नुकसान भी यहाँ पर हो रहा होगा, लेकिन काफी लोग इससे एग्जिट ही कर गए होंगे। और अभी अगर देखें तो आप देखिए, यहाँ पर पिछले काफी महीनों से एक बड़ा स्ट्रॉन्ग सपोर्ट जोन बन रहा है इसका, 18 और 19 रुपए के करीब। और मैं हमेशा कहता हूँ कि भैया 18 रुपए से नीचे क्या ही चला जाएगा ये। जब भी जाएगा एक बाउंस बैक आपको देखने को मिल सकता है यहाँ पर। आलोक इंडस्ट्रीज देखा जाए तो टेक्निकल रेटिंग अभी भी अच्छी नहीं है। रीजन सिंपल है, रिजल्ट्स जो आए थे इनके वो बहुत ही बुरे थे। तकरीबन 500 करोड़ का नुकसान इनको हुआ है क्वार्टर फोर्स में। उसके अलावा एक और चीज अगर हम यहाँ पर देखें तो कोरोना की जो सेकंड वेव है वो पहली वेव से भी ज्यादा घातक साबित हुई है। और ऐसे में
लॉकडाउन कई सारे शहरों में लग रहे हैं और जहां नहीं लगे हैं वहां लगने वाले हैं आने वाले समय में लॉकडाउन। और इसी की बदौलत अगर हम देखें तो जो टेक्सटाइल का बिजनेस है वो कहीं ना कहीं अफेक्ट जरूर हुआ है, क्योंकि देखिए प्रोडक्शन जो है वो रुक चुका है या फिर काफी हद तक कम हो चुका है। और जो डिलीवरी की भी अगर हम बात करने जाए तो वो भी अभी के वक्त में काफी ज्यादा डिस्टर्ब हो चुकी है। डिलीवरी लाइन अगर हम देखने की कोशिश करें, बिक्री की लाइन जो है वो काफी हद तक डिस्टर्ब हो चुकी है। तो चीजों को वापस से ट्रैक में आने में वक्त लगेगा जब तक कोरोना चला नहीं जाता, या फिर हम कह सकते हैं कि भाई साहब थोड़ा बहुत कंट्रोल में नहीं आता। जैसे जैसे हल्का सा कंट्रोल में आएगा शहर में तेजी आपको दिखेगी। 2 दिनों से तेजी है क्योंकि कोरोना के जो केसेस हैं वो हालांकि बढ़ना कम हो चुके हैं, ठीक है। 4 लाख के करीब हम पहुंच चुके थे, लेकिन अभी 3.5 लाख के आसपास के आंकड़े निकल कर आए, मतलब एक सपोर्ट बना रहा है, ऐसा आप कह सकते हो कि भैया बहुत बढ़ नहीं रहे, लेकिन हाँ एटलीस्ट जो रिपोर्ट हो रहे हैं वो तो इतने ही है। हो सकता है कि जो एक्चुअल आंकड़े वो इससे कई ज्यादा बड़े हो, लेकिन फिर भी जो आंकड़े रिपोर्ट हो रहे हैं वो तो यही दिखा रहे हैं हाल फिलहाल की सिचुएशन को, और मार्केट उसी को देख के चलेगा। अकॉर्डिंग टू मनी कंट्रोल यूजर 94% लोग खरीदने की सलाह दे रहे हैं। 4% लोग ही है जो आपको बेचने की बात कर रहे हैं। बाकी 96% लोगों का यहाँ पर पॉजिटिव रवैया है कि भाई साहब शेयर में तेजी जरूर है, क्योंकि देखिए जिस कंपनी का बैकबोन है वो इंडिया की सबसे बड़ी कंपनी है, भारत की सबसे बड़ी कंपनी है, रिलायंस इंडस्ट्रीज आप कह सकते हो। और पैसों की कोई कमी नहीं है इनके पास, पैसों की तो कोई कमी नहीं है। और अगर खरीदा है तो भाई साहब लंबे समय तक लेकर जाएंगे भी सही इसको आगे तक। यहाँ पर आप देखेंगे रेवेन्यू में उछाल है, ये एक पॉजिटिव पॉइंट है। यहाँ पर भले ही नुकसान हुआ है लेकिन रेवेन्यू में उछाल जरूर है। अब देखिए मार्च तक का जो रेवेन्यू था, मतलब कोरोना से पहले की अगर हम बात करें तो तकरीबन 750 करोड़ के आसपास का रेवेन्यू था। कोरोना काल में रेवेन्यू कम हो गया, 370 करोड़ रहा। लेकिन उसके बाद जिस तरीके से रेवेन्यू में जंप आया है ये अच्छी बात है, पॉजिटिव चीज है। 820 करोड़ का रेवेन्यू आया सितंबर में, फिर 1200 करोड़ का रेवेन्यू आया दिसंबर में, अब 1465 करोड़ का रेवेन्यू है मार्च क्वार्टर में। तो ये अच्छे रेवेन्यू है, लेकिन दिक्कत आई थी प्रॉफिट्स में, और इसी की वजह से गिरावट भी थी। 500 करोड़ का इन्होंने लॉस दिखाया था मार्च क्वार्टर में, और यही एक वजह थी कि शेयर टूट के बिखर गया। लेकिन जैसे कि मैंने आपको पहले भी कहा था कि 18 रुपए के आसपास एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है, और इससे नीचे क्या ही गिर जाएगा ये शेयर, उससे ज्यादा नीचे जाने के चांसेस बहुत कम है। हालांकि अगर जाएगा भी तो बहुत ही माइनर प्राइस पे जाएगा, उससे बहुत नीचे जाने के चांसेस कम है, लेकिन हाँ ऊपर उठने के चांसेस बहुत ज्यादा है। तो आलोक इंडस्ट्रीज को लेकर मैं यही कहूंगा कि खरीदारी करी है तो बने रहिए यहाँ पर। फ्रेश बाइंग भी अगर आप करना चाहो तो कर सकते हो, लेकिन हाँ शर्त यहाँ पर इतनी ही है कि आपका जो नजरिया है यहाँ पर वो लॉन्ग टर्म का होना चाहिए, शॉर्ट टर्म का नहीं। कम से कम 2-3 साल का नजरिया हो तो ही यहाँ पर एंट्री लीजिए। शॉर्ट टर्म में शायद कोई बड़ा चमत्कार नहीं होने वाला है। इसी तरीके से तेजी आएगी, थोड़ी बहुत गिरावट आएगी, तेजी आएगी, गिरावट आएगी, तेजी आएगी, गिरावट आएगी। लेकिन 1-2 क्वार्टर अगर ऐसे निकल आए जहां पर कंपनी ने एक बहुत ही बढ़िया प्रॉफिट दिखा दिया, तो याद रखिए एक शार्प तेजी भी आपको फ्यूचर में देखने को मिल सकती है यहाँ पर, लेकिन वक्त लगेगा इन सारी चीजों को लेकर, ठीक है। तो लंबे समय के लिए अगर आप निवेशित रहना चाहते हो तो आलोक इंडस्ट्रीज में खरीदारी कर सकते हो, और खरीदारी करी है तो बने रह सकते हो। लेकिन टुकड़ों में खरीदारी करिएगा। अगर आपको 1000 शेयर खरीदने हैं तो पहले 250 खरीदिए, वेट करिए थोड़ी गिरावट आए और क्वांटिटी ऐड करिए, वेट करिए गिरावट आए और क्वांटिटी ऐड करिए। इस तरीके से आप यहाँ पर प्ले कर सकते हैं। और डेफिनेटली आलोक इंडस्ट्रीज का बिजनेस मंदा जरूर है और कोरोना का असर पड़ा भी जरूर है, इसमें कोई शक नहीं कि असर नहीं है, असर पड़ा है इनके ऊपर भी, और दिक्कत इनके लिए भी है। मैन्युफैक्चर की बात करें या फिर हम बिक्री की बात करें, दोनों चीजें डिस्टर्ब हुई है, और दोनों चीजें आने वाले कुछ दिनों तक, कुछ हफ्तों तक डिस्टर्ब हो भी सकती है। इसका असर आपको शेयर के प्राइस पर थोड़ा बहुत देखने को मिलेगा, लेकिन लॉन्ग टर्म में एक अच्छी खासी रैली में आप पार्टिसिपेट कर पाएंगे। चीजें आज नहीं तो कल धीरे धीरे नॉर्मलाइज होती जाएगी, बेहतर होती जाएगी। और देखिए जिस कंपनी के अंडर में इनकी बागडोर है वो कंपनी मजबूत है। रिलायंस की मैं बात करूं तो, और विजन इनके डेफिनेटली आलोक इंडस्ट्रीज को लेकर काफी बेहतर होने वाले हैं फ्यूचर में। और इसीलिए मुझे लगता है कि 1-2 क्वार्टर बाद आपको चीजें बेहतर होती हुई नजर आएगी, और आलोक इंडस्ट्रीज जिस प्राइस पे आज ट्रेड कर रहा है शायद इससे कई ऊपर आपको ट्रेड करता हुआ फ्यूचर में देखने को मिल सकता है।
तो आलोक इंडस्ट्रीज खरीदारी करी है, बने रहिए, फ्रेश बाइंग करना चाहो कर सकते हो, लेकिन लॉन्ग टर्म का नजरिया रखेंगे तो ज्यादा फायदे में रहेंगे। वीडियो को यहीं पे एंड करूंगा, पसंद आया हो तो लाइक करो, शेयर करें। चैनल पर अगर आप पहली बार आए हैं तो प्लीज सब्सक्राइब करें, और आलोक इंडस्ट्रीज के बारे में आप क्या सोचते हैं वो भी आप मुझे कमेंट में लिखकर बता सकते हैं। थैंक यू।